अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के समर्थन में सिंगोड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे वॉशिंग मशीन है जिसमें शामिल होने पर हर नेता के तमाम दाग धुल जाते हैं और यही अमरवाड़ा में भी हुआ। इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2 महीने पहले चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे 4 महीने 3 महीने पहले चुनाव हुआ विधानसभा का। 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 बार लगातार कमलेश शाह जी को टिकट दिया। आप लोगों ने भरोसा किया। 2 महीने पहले फिर टिकट, 4 महीने पहले फिर टिकट दिया और आप लोगों ने 5 साल के लिए वोट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी, अपनी पूरी क्षमताओं से कमलेश शाह जी को विधानसभा पहुंचा दिया। क्या कारण बना कि 2 महीने में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। आप लोगों को पता होगा ये बात कि उनकी पत्नी हर्रई नगर परिषद से वहां के अध्यक्ष थी। 25 करोड़ के गबन में जब उन पर एफआईआर हुई, लोकायुक्त की जांच हुई, तो उन्होंने बेच दिया कांग्रेस के विश्वास को, उन्होंने बेच दिया कार्यकर्ताओं की मेहनत को, उन्होंने बेच दिया आम जनता की, जो अमरवाड़ा की जनता उसके वोट की कीमत को, उन्होंने बेच दिया लोकतंत्र के सम्मान को। उन्होंने आप सबको और हम सबको धक्का दिखाया और कहा कि मैं फिर चुन के आ जाऊंगा। कमलेश शाह ने तो इसलिए किया ऐसा कि उनको जेल जाना पड़ता, पर भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर हमारे सभी परिवार के यहाँ सिंगोड़ी के वासियों, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे करप्शन करने वाले नेता को अपने पास जगह क्यों दी? प्रदेश में जनता जनार्दन जब भरोसा करती है तो इसलिए करती है कि लोग चोरी करे, करप्शन करे, जनता का पैसा खा जाए और भारतीय जनता पार्टी में पनाह पा जाए। ये भरोसा तो आप सबको, हम सबको एक साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का बनाना ही पड़ेगा कि इस तरीके से लोकतंत्र की रोज चीरहरण होता रहा तो फिर आप सबके मत के अधिकार की रक्षा कैसे होगी? उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती के नाम पर लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के आए श्रद्धालुओं के की बड़ा गणेश मंदिर के बाहर फूलबत्ती की दुकान का संचालन करने वाले राजकुमार जय सिंह पुरा ने 5,600 रुपए लेकर 2 लोगों को भस्म आरती कराई। 2,600 रुपए पहले ही ले लिए और बाकी बचे 3,000 रुपए भस्म आरती में शामिल होने से पहले लिए। वहीं श्रद्धालुओं ने भस्म आरती की, जिसके बाद लगातार आरोपी श्रद्धालुओं से पैसों की मांग करने लगा, जिससे श्रद्धालुओं ने शिकायत की। पुलिस ने फूल व्यापारी आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पूरे घटनाक्रम में होमगार्ड जवान का भी नाम सामने आया है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से जवान को महाकाल मंदिर से हटा दिया गया। हालांकि महाकाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। के बाद में फिर हम आगे दर्शन करके तो बोला 1 जने के 1100 है। इन्होंने हमसे ले लिए। हमने और कहीं पता किया कि इतने पैसे लेते हैं, ऐसे सबने हमको मना कर दिया। आज हमने पूछा सबसे और फिर रात को मिले हमको। रात को बोले कि 1 जने के 3100 रुपये लूंगा मैं दर्शन कराने के। उसके बाद में हमने बोल दिया इनको, मगर चलो ठीक है। रात को तो यहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं, हम ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, क्योंकि रात को ही पकड़वाते इनको। फिर उसके बाद में इन्होंने हम बुला लिया। हम इसको 2,000 दे रहे थे, इसने 2 लिए नहीं, बोला 3 अभी दो, 3 आरती के बाद लूंगा। 3 इन्होंने हमसे रात को लिए और 2600 रुपये उस दिन लिए और 3 रात को, और 3 अभी ये मांग रहा था फोन करके। ये ऐसा मामला है कि भस्म आरती के नाम पर एक अज्ञात मोबाइल धारक, जिसका नंबर है 7974557489 है, इन्होंने एक महिला रितिका जो सोनीपत की रहने वाली हैं, महाकाल दर्शन के लिए 7/7/2024 को यहाँ आई थी। उनको भस्म आरती के नाम पर उसने बताया कि वो जो है 6,000 में करा देगा। 3,000 में सौदा पड़ गया था और उसके बाद उसने जो है उनको भस्म आरती कराई और उसके बाद कुछ पैसों की और मांग करने लगा, जिस पे से विवाद हो गया।
और ये बात थाने आई तो थाने लेकर के आए, लेकिन रितिका उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं। उन्होंने एक आवेदन दे दिया कि वो जो है वो जा रही हैं और आरोप मतलब अनावेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं। फिर भी हम उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करा रहे हैं उसके विरुद्ध, और इस मामले की गंभीरता से सारी चीज़ें जांच करके सभी लोगों को जो है इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कराई जाएगी।